मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको सिखाऊंगा आज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में, है ना, कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी था। तो उनके डायमेंशंस हो या उनकी यूनिट्स हो, उसके बारे में मैंने प्रॉपरली आपको अच्छे से बता दिया था। आगे क्या बताना है आपको? आगे इसके बारे में बताना है कि उसके अलावा भी कुछ यूनिट्स होती हैं क्या। हाँ, उसके अलावा भी कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आती हैं। उनको कहा जाता है एंगल। जैसे एक एंगल आता है, ये एंगल, इस एंगल को आप प्लेन एंगल भी कहते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना प्लेन एंगल। ये जो प्लेन एंगल होता है ये 2 डायमेंशनल होता है, पार्ट 2 डायमेंशनल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और ये क्या होता है? सॉलिड एंगल, है ना। दूसरा क्या होता है? सॉलिड एंगल। ये क्या होता है? 3 डायमेंशनल। ये 3 डायमेंशनल के लिए आता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस के लिए। जैसे मान लो नींबू के सेंटर पे अगर आपसे पूछा गया, एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि नींबू के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आपको बताना होगा। तो आपको बहुत सारे लोगों को लगता है 360, बहुत सारे लोगों को लगता है 180, क्योंकि नींबू आधा कट कर दिया या कैसे भी करके निकाल दिया, बट एक्चुअली भी बनता है 720 डिग्री का एंगल, है ना। वो कैसे? नींबू को हाफ पे कट कर दिया तो 360 डिग्री उस पे एक तरफ से बन रहा होगा, 360 डिग्री दूसरी तरफ से बन रहा होगा, तो फिर फाइनली वो 720 डिग्री का बनता है, और सॉलिड एंगल इसे ही कहते हैं। तो जो 2 डिग्री में एंगल बनता है, आपने पढ़ा होगा 9th में कि थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस, ओके, आर अपॉन रेडियस, और इसे पाई रेडियन कहते हैं, है ना। पाई की वैल्यू 57, जो पाई की वैल्यू होती है वो 57 पॉइंट पे समथिंग करके होती है, 2 3 या ऐसा करके होती है वैल्यू। तो 57 डिग्री समथिंग करके होती है, अप्रॉक्स ले लेते हैं, है ना। अब आगे क्या है? टोटल जो होती है 2 डायमेंशन में जो एंगल की वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई। और सॉलिड एंगल में क्या होता है? इसको इससे रेडियन में मेजर करते हैं, और इसमें क्या होता है? एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया अपॉन आर स्क्वायर का मतलब क्या है? एरिया अपॉन आर स्क्वायर का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक कोन है ना, एक कोन है, इस तरीके से रखा गया है, यहाँ से इस तरीके का एक एंगल बन रहा है ऐसा, और फिर आगे एक और एंगल आप ड्रा कर दिए ऐसा। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना, मतलब इसके बीच का और इसके बीच का जो एंगल होगा ना, इस एंगल को आप सॉलिड एंगल कहोगे, ठीक है। ये एंगल जो कहा जाएगा सॉलिड एंगल कहा जाएगा। और these both angles don't have dimension, these only have units, ये केवल यूनिट रखते हैं, ठीक है। और एरिया कितना है, उस एरिया को आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हम बताएंगे कि ये वैल्यू है सॉलिड एंगल। समझ में आया? फिर अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो, एक बार फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करी हमने, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो सीधे मेजरमेंट के थ्रू आती हैं, चाहे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, डेंसिटी, किसी की बात कर रहे हैं। बट जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या होती है? दीज आर द क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये वहाँ से फंडामेंटल क्वांटिटीज से आती हैं। जैसे आपको अगर एरिया को लेना हो, एरिया का मान क्या होता है? लेंथ टू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल के केस में, तो वहाँ पे एल स्क्वायर। फिर स्क्वायर के केस में क्या होता है? साइड इनटू साइड, तो वहाँ पे भी एल स्क्वायर। स्पीड और वेलोसिटी का क्या होता है? एल की पावर माइनस 1, इसका जब लेके हम डायमेंशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है? v बाई टी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एल टी पावर माइनस 2 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का एल टी पावर माइनस 1 है, और अपान में टी है, तो ये वो आ जाएगा वैल्यू। फोर्स की वैल्यू एम ए। तो देखो, अभी ए की वैल्यू जो निकाले हैं, ए से एक्सेलरेशन को दिखाते हैं, तो एल टी पावर माइनस 2, एक एम यहाँ पे लगा दें तो कितना आ जाएगा? एम एल टी पावर माइनस 2। अब देखो एनर्जी एम जी एच, जी भी देखो एक अपने आप में ए है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये भी ए है, इसकी वैल्यू एल टी पावर माइनस 2 होती है। एच की वैल्यू तो यानी एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 हो गया, तो एम की वैल्यू हो तो एम, है ना, एम एल टी, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा? तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसे हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं।
है ना, ये m स्क्वायर नहीं होगा, केवल m होगा, m l स्क्वायर t पावर माइनस 2, ये इसका डायमेंशन होगा। इसी तरीके से आपको अगर आगे भी कुछ डायमेंशन के क्वेश्चंस करने हो तो मैं आपको जैसे बता देता हूँ, चार्ज q का, चार्ज q का अगर निकालना हो, चार्ज q इक्वल टू क्या होता है, I × t, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I t। क्लियर है? बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका हम कोई डायमेंशन नहीं निकाल सकते, जैसे स्ट्रेन होता है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है, एंगल के केस में होता है, वैसे ही और भी कई सारे, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन में जाकर के अगर कोई लेते हैं Q F/Q लेते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के केस में भी ऐसा आता है, तो वहाँ पे भी नहीं आता है। जैसे तो ये सब केसेस में आपको कोई डायमेंशन की वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई भी डायमेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ अब आप देख लो कि जैसे डायमेंशन पढ़ रहे हो आप, तो कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं, जैसे यूजेज ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का यूज क्या होता है, फर्स्ट टू करेक्ट करने में, करेक्ट और चेक द फार्मूला, जो भी फार्मूला यूज कर रहे हो उसको करेक्ट करने में या फिर चेक करने में यूज होता है कि सही फार्मूला यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर हम एक एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, जैसे v = u + at, तो देखो u + at, v का मतलब क्या है, v का मतलब है वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, at, तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, पर क्या a और t की वेलोसिटी का टर्म देता है क्या, मतलब वेलोसिटी में से जब भी घटाओगे, जब भी जोड़ोगे, जब भी इक्वेट करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड में वेलोसिटी ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि फोर्स को ऐड करने लगोगे वेलोसिटी में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फोर्स से कर सकते हो, बट ऐड और सब्सट्रैक्शन उसी क्वांटिटी से करना होगा। तो हाँ, ये वेलोसिटी है, बट एटी में थोड़ा सा हमें डाउट है, तो चेक कर लेते हैं। इसका आ जाएगा, ए का होता है t पावर -1 और t का क्या होता है, कैपिटल T और t पावर -1 ये दिखाता है आपको L/t × t, तो t से t कैंसिल इक्वल्स टू L, है ना, सॉरी t पावर -2 L t पावर -1, ओके। तो फाइनली क्या हुआ कि आपको ये भी वेलोसिटी दिया, यानी कि ये भी वेलोसिटी का ही टर्म दिया, इसलिए ये भी वेलोसिटी का टर्म है, तो ये इक्वेशन करेक्ट है। वैसे ही आगे s = ut + ½ at स्क्वायर, v = u स्क्वायर + 2as, ये सारी चीजें करेक्ट है। पॉइंट नंबर 2, मैथमेटिकल वैल्यू we cannot determine, फार्मूले में जो मैथमेटिकल वैल्यू आ रही है उसके साथ वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे s = ut + ½ at स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो जो ½ at स्क्वायर है, जब डायमेंशन का हम यूज करेंगे तो डायमेंशन में हम ut और ½ at स्क्वायर, जब ut का निकालेंगे तो जैसे ये अपने आप में एक डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की वैल्यू देगा, यानी लेंथ की वैल्यू देगा। फाइनली l आएगा, यहाँ पे भी l आएगा, यहाँ पे भी l आएगा, लेकिन ये 1/2 है कि 3 है कि 2 है, ये चीज़ हम नहीं बता सकते।
तो ये डायमेंशन में एक चीज इशू है कि डायमेंशन में हम एग्जैक्टली मैथमेटिकल करेक्शन मैथमेटिकल टर्म के बारे में नहीं बता सकते। एक तीसरा क्वेश्चन इक्वेशन में लिख देख सकते हो आप, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है ना। तो यहाँ पे देखो जो 2 आया है ना, ये 2 को हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली 2 ही आएगा क्या, तो ये इससे कुछ लिमिटेशंस है। ये क्या लिखे ना, लिमिटेशंस, ये इसकी लिमिटेशंस है। तो आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं एक आध और इसमें चीजें बता देता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, एक इक्वेशन होता है t इक्वल टू थर्ड, टू फाइंड आउट फार्मूला यूज है ना, कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है वो भी हम बता सकते हैं। T इक्वल टू है ना LMG, इस तरीके से अगर है तो आपको अगर पूछा गया है तो आप इसको इस फार्मूले को सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करके बता सकते हो कि ये LMG का इसके साथ क्या रिलेशन है, कि इसमें से कोई टर्म जो है वो मिसिंग होना चाहिए, कोई टर्म यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम मान लेते हैं कि इसके पावर a है ना, जैसे इसका पावर a है, इसका पावर क्या होगा है ना, b होगा, इसके पावर c होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, l टू द पावर a l टू द पावर b है ना, और ये इधर g है, तो g को जब लिखोगे तो g टू द पावर c लिखो। आगे क्या करोगे आप, l को जब डायमेंशन के फॉर्म में लिखोगे तो a लिखोगे, और n को डायमेंशन के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, b पावर।